दोस्तों, आज हम इस वीडियो के जरिए रैम के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं और वो टॉपिक है रैम को कैसे अपग्रेड करना है। मतलब आपके पास अगर कोई 4 GB रैम इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में, आप उसे 8 GB करना चाहते हो, तो आपको कौन से तरीकों का इस्तेमाल करके वो काम करना है, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, सिस्टम में दो ही कंपोनेंट को अपग्रेड करना बहुत ही रिस्की माना जाता है। पहला होता है CPU, उसके बाद होता है रैम। तो आप अगर सही तरीकों को इस्तेमाल करके रैम को अपग्रेड नहीं करते हो तो बहुत सारी इश्यूज आ सकता है, जैसे सिस्टम में लैग होना, सिस्टम में हैंग हो जाना या ब्लू स्क्रीन डेथ आ जाना। ये सारे इशू आपको फेस करना पड़ता है आप अगर रैम को ठीक ठाक तरीक़ों से अपडेट नहीं करते हो। तो चलिए बिना किसी देर के रैम को कैसे अपडेट किया जाता है उसको देख लेते हैं। दोस्तों, रैम को अपग्रेड करने के लिए आपको प्रीवियस रैम, मतलब आपके सिस्टम में जो प्री इंस्टॉल रैम है, उस रैम के 3 इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। उस 3 इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आपको रैम को अपग्रेड करना है। तो प्रीवियस रैम की क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको जानना है। पहला इन्फॉर्मेशन है स्पीड, उस रैम की फ्रीक्वेंसी क्या है, उस रैम की कैपेसिटेंसी क्या है और प्री इंस्टॉल रैम की कंपनी का नाम क्या है। तो इन 3 चीज़, मतलब प्री इंस्टॉल रैम की 3 चीज़ जानने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो CPUZ सॉफ्टवेयर की। तो इस CPUZ सॉफ्टवेयर में आपको प्री इंस्टॉल जो रैम है उसका सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा यहाँ पर। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि प्री इंस्टॉल जो रैम है उस रैम के साथ ही आपका न्यू रैम कम्युनिकेशन करेगा और एक बेटर परफॉर्मेंस आपके लिए तैयार करके देगा। तो प्री इंस्टॉल रैम की जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा SPD सेक्शन पर। यहाँ पर जो मेरा प्री इंस्टॉल रैम है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम कैप्चर करेंगे। तो पहला इन्फॉर्मेशन क्या बोला था हम, स्पीड। तो इस स्पीड को देखने के लिए आप हमारे पार्ट नंबर को देख लीजिए। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी या रैम की स्पीड मेंशन की गई है। आप अगर पार्ट नंबर के बारे में नहीं जानते हो, मैं प्रीवियस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ पर पार्ट नंबर के ऊपर डिटेल्स में वीडियो लेके आए थे। तो यहाँ से आप कैप्चर कर लेना। यहाँ पर मेरा रैम के जो पार्ट नंबर का मेरा फ्रीक्वेंसी है वो है 1600 मेगाहर्ट्ज़। और एक तरीका मैं बता देता हूँ, जो आप बैंडविड्थ जो है उस बैंडविड्थ को 8 से डिवाइड कर लेना, उससे भी आपको पार्ट रैम की जो फ्रीक्वेंसी है उसका अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी है 1600 मेगाहर्ट्ज़। तो हमको क्या करना है, हम जब रैम को अपग्रेड करेंगे तो 1600 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम को ही अपग्रेड करेंगे, मतलब 1600 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम को ही खरीदेंगे। तो यहाँ पर सवाल आता है क्यों 1600 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम को ही हमें परचेस करना है, और मैं अगर 1600 मेगाहर्ट्ज़ के जगह 2400 मेगाहर्ट्ज़ वाले रैम को हम सिस्टम में आप परचेस करके इंसर्ट करें तो क्या होगा। इस चीज़ के आंसर हम दे देते हैं। हमारे सिस्टम में जो मेमोरी कंट्रोलर है उस मेमोरी कंट्रोलर क्या करेगा, बेटर कंपैटिबिलिटी के लिए 2400 मेगाहर्ट्ज़ वाले रैम को भी 1600 मेगाहर्ट्ज़ पर ही काम कराएगा। क्योंकि 1600 मेगाहर्ट्ज़ तो 2400 मेगाहर्ट्ज़ में जाकर काम नहीं करेगा, तो 2400 मेगाहर्ट्ज़ को घटाकर 1600 मेगाहर्ट्ज़ किया जा सकता है। तो दो रैम की स्पीड सेम होना ज़रूरी है। तो हम जब रैम परचेस करेंगे तो 1600 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम को ही परचेस करेंगे। तो अब हम प्रीवियस रैम की सेकेंड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रीवियस रैम की सेकेंड इन्फॉर्मेशन है कैश लेटेंसी। तो आप सवाल आता है कैश लेटेंसी होता क्या है। देखिए दोस्तों, कैश लेटेंसी होता है हमारे प्रोसेसर जब कोई डेटा को प्रोसेसिंग करता है और उस दौरान अगर कोई डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो प्रोसेसर रैम को वो डेटा रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस डेटा चाहिए, और रैम कितनी जल्दी वो डेटा प्रोसेसर को देता है वही मेजरमेंट होता है कैश लेटेंसी। और कैश लेटेंसी जितना कम होगा हमारे कंप्यूटर उतना ही फास्ट तरीके से वर्क करेगी। तो मेरे कंप्यूटर का जो मेरे प्रीवियस रैम की जो कैश लेटेंसी है वो है 11। आप मॉडल नंबर से ही पता कर सकते हो। यहाँ पर आखिर में देखिए C11 ये कैश लेटेंसी। इसके अलावा मेमोरी सेक्शन में चले जाना, यहाँ पर भी कैश लेटेंसी मेंशन की गई है 11 o'clock। तो मेरे रैम की कैश लेटेंसी 11। तो कैश लेटेंसी कैसे मेजरमेंट किया जाता है, मैं एक वेबसाइट का नाम आपको दे देता हूँ। उस वेबसाइट में जाके आप कैश लेटेंसी कैसे मेजरमेंट करना है उस तरीके के बारे में जान लो। तो आपको डायरेक्टली गूगल में जाना है और लिखना है कैश लेटेंसी कैलकुलेटर। तो जैसे ही लिख के एंटर करोगे तो पहले वेबसाइट में चले जाना। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रैम की जो फ्रीक्वेंसी है वो देना है और जो कैश लेटेंसी है वो दे देना है। तो मैं फटाफट वो चीज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैं डाला तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन तैयार होकर आया 13.75 मिली सेकेंड, सॉरी नैनो सेकेंड। तो हमारे रैम की
कैश लेटेंसी के मेजरमेंट है 30 नैनो सेकेंड। मतलब प्रोसेसर जब कोई डेटा मांगता है तो रैम हमारे 30 नैनो सेकेंड में वो डेटा प्रोसेसर को देता है। तो इस तरीके से कैश लेटेंसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपको कैश लेटेंसी क्या करना होगा, 2 रैम की कैश लेटेंसी सेम लेना है। आप तीसरी इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। तो तीसरी इन्फॉर्मेशन उतना खास नहीं है, फिर भी आपको जान लेना है। तो वो है मॉडल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब रैम कौन से कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग की है। हमारे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉर्सियर। तो कॉर्सियर आपको सेम कंपनी वाली रैम को ही परचेस करना है, इतना मैटर नहीं करता है। फिर भी आपको अगर रैम मिल जाता है तो सेम कंपनी का लेना, सेम कंपनी होगा तो बेटर कम्युनिकेशन होगा। तो इन 3 चीज़ मतलब स्पीड, कैश लेटेंसी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इन 3 चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अगर एक रैम को अपग्रेड करते हो तो वो एक सही मेथड होगा रैम को अपग्रेड करने की। शायद आपको इस वीडियो के ज़रिए रैम को कैसे अपग्रेड करना है और उनके मेथड के बारे में पता चल गया है, और इस चीज़ का प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। मतलब आप अगर इन 3 मेथड को इस्तेमाल करके कोई रैम सिलेक्ट भी किए हो और आप ये कन्फ्यूज़न में हो कि वो रैम हमारे सिस्टम में सपोर्ट करेगा या नहीं, उस चीज़ का प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको अगर इस वीडियो में कुछ पसंद आए तो लाइक बटन को प्रेस कर देना, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।